बेईमानी हो रहा है। आज देश का स्थिति देख रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार गरीबों के लिए कानून बना रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए सुंदर घर बनाने के लिए व्यवस्था करते हैं, सुंदर सड़क बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आदरणीय संजय झा जी के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? देश में कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा 2 करोड़ प्रत्येक साल। इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं महंगाई खत्म करूंगा। ये देश की प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाला समय में देश का सुंदर, दुनिया का सुंदर राज होगा। मित्रों, सावधान रहिए कि जो राम का नाम लेता वो राम नाम के लेकर ये जनता को ठग रहा है। याद करिए कि जो नीतीश कुमार जी बिहार में किए वायदा पूरा हुआ, लेकिन केंद्र का जो सरकार है मोदी के नेतृत्व में बोला 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, रोजगार खत्म कर दिया। बोले महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई बढ़ा दिया। रेल का सुविधा खत्म कर दिया, हवाई जहाज का कंपनी बेच लिया। जो हमारा शिक्षा था, जो सस्ते दाम में हम लोग पढ़ते थे, उस शिक्षा को सैकड़ों गुना उसका आय का स्रोत बना दिया। इसलिए हम आप समूह से कहेंगे, ये राम नाम पर ढोंगी है। इस देश को राम नाम पर बेचना चाहते हैं। ये बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, ये गरीब विरोधी पार्टी है, ये अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, ये भगत सिंह के विचार का विरोधी पार्टी है, ये आजादी में जो अपने देश के लिए कुर्बानी दिए गांधी, उसका विरोधी पार्टी है। हम आप सबों से चाहेंगे कि यदि चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, चाहते हैं कि बिहार सुरक्षित रहे, चाहते हैं कि शिक्षा का अच्छी व्यवस्था इस देश में, इस राज्य में हो, चाहते हैं कि हमारा जो विकास है बढ़े, उसके लिए आपको मोदी को खत्म करना होगा। मोदी रहेगा, देश बिक जाएगा। मोदी रहेगा, महंगाई, रोजगार खत्म हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो राम के नाम पर सत्ता करे, वैसे लोगों को लात मारिए। ये है ऐसा मोदी, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये मौज करने वाला प्रधानमंत्री है, ये झूठा प्रधानमंत्री है। इसीलिए आप सबों से कहना चाहते, खास करके पिछड़ा भाइयों से कहना चाहते हैं कि राम आपका प्यारा है। भाई राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास गए। ये जो प्रधानमंत्री है, राम वाला प्रधानमंत्री, जो वायदा किया, एक भी वायदा इस देश में पूरा नहीं किया। जो वायदा किया सभी झूठा साबित हुआ। इसीलिए ऐसे झूठा प्रधानमंत्री को, देश को महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने वाला प्रधानमंत्री को खत्म कर दीजिए, इसको साफ कर दीजिए। अभी जनगणना पर बात हो रही है, बीजेपी की नेता बड़ी दुखी है कि अति पिछड़ा का जनसंख्या कम हो गया, मंडल का जनसंख्या कम हो गया, राज्य का जनसंख्या कम हो गया। लेकिन वो गिरिराज सिंह जो बड़ा टोपी वाले, वो अपने बारे में नहीं बोलते हैं कि मेरा जनसंख्या कम कर दिया। इसलिए मित्रों समझिए ये चाल को कि उनकी जात की जनसंख्या ठीक है, लेकिन अति पिछड़ा का जनसंख्या कम कर दिया। अरे कम कौन कर दिया? कानून के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, जो अम्बेडकर का सपना था, जो कलोहिया का सपना था, जो कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, उसका भरपाई हुआ है। इसीलिए आने वाला समय में ये जातीय जनगणना विचारों का जनगणना है। देश में जो गरीब है, कमजोर है, उसको एक नया नीति दिया है और हिस्सेदारी भी बढ़ेगा राजनीति सामाजिक रूप से। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हुए और हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय संजय झा जी को, जो कभी पीड़ित था सिंचाई में। आपने उत्तर बिहार को ही नहीं, पूरे बिहार में एक नया स्वरूप दिया है अपनी परिश्रम से। इसीलिए केवल मिथिला का जो स्वरूप था आपने बदला है, आपने जाति तोड़ा है, आपने धर्म को तोड़ा है, आपने एक नया रूप देते हैं। इसीलिए मिथिला सपूत के नाम पर, मिथिला के विकास के नाम पर आदरणीय संजय झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और इस कमेटी में आए हुए
हमारे जननायक के जो पुत्र हैं, और जननायक ही नहीं हमारे नेता है आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मंगनीलाल जी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हम सम्मान के साथ आदरणीय